हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार दरोगा, बीपीएससी, एसएससी, जीडी, रेलवे, इंडियन आर्मी, नेवी तथा एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे डेली क्यू से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे डेली क्यू से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के क्विज के 100 प्रश्नों का विषय है संविधान और करेंट अफेयर्स। आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री को कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है। कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है जो संसद का सदस्य नहीं है? तो रह सकता है 6 माह तक, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह कहाँ किस अनुच्छेद में हुआ है? तो वह अनुच्छेद है 352, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? ये कौन सा संविधान या कौन सा संविधान संशोधन है? तो यह है 91 संविधान संशोधन, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? किसे कहते हैं भारत का प्रथम विधि अधिकारी? तो कहते हैं भारत का महान्यायवादी को। भारत के महान्यायवादी को भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो चारों ऑप्शन में से कौन है वह जो संसद की दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो वह है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कौन परामर्श देता है राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर? तो इसका उत्तर है एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट है, गौर करेंगे कि यहाँ राज्य सरकार की बात हो रही है, एडवोकेट जनरल सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल क्या होता है? तो इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। किसका होता है मित्र? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, लोक लेखा समिति। नेक्स्ट है, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन है? तो चारों ऑप्शन में कौन सही है? तो ऑप्शन सी सही है, मंत्रिमंडल सचिव। यह भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय नयाचार यानी कि प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन है? तो इसका सही उत्तर है अपने राज्य में राज्यपाल सबसे वरिष्ठ होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संसद में सम्मिलित है, भारतीय संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित होगा? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है और यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो यह वर्ष 2026 तक यथावत रहेगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी थी? तो वह संशोधन कौन सा था जिसने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी थी? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 31वां संशोधन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है, कितनी हो सकती है अधिकतम? तो अधिकतम हो सकती है 552, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? कौन सा राज्य भेजता है सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में? तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1952 में। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह होता है 6 वर्ष का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? चारों ऑप्शन कौन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा को भंग नहीं किया सकता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो राज्यसभा की एकांतिक शक्ति मतलब वह शक्ति केवल राज्यसभा को प्राप्त है। कौन सी ऐसी शक्ति है इसमें? तो वह शक्ति है राज्यसभा की नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद है 249, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर, चारों ऑप्शन में कौन सही है इस कथन के लिए? भारत में लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी सही है, चयनित किया जाता है अनुच्छेद के संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत। अगला प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? तो सही ऑप्शन है सदस्यों को शपथ दिलाना, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, राज्यपाल का वेतन तथा भत्ते। ये राज्य सरकार इसको पे करती है और बाकी तीनों ए, सी और डी ये राज्य की संचित निधि से नहीं, ये भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। केवल ऑप्शन बी, राज्यपाल का वेतन तथा भत्ता, जिस राज्य में वह पदस्थापित होता है उस राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी, किस विषय में हुई थी प्रथम बैठक? भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी किस संबंध में? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। नेक्स्ट है, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है, कब बना सकती है, किस परिस्थिति में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा इसमें से? तो वह अनुच्छेद है 105, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? क्वेश्चन नंबर 29 का कौन सा ऑप्शन सही होगा?
इसका उत्तर है स्थगन प्रस्ताव, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है, शून्यकाल का क्या अर्थ है? ऑप्शन डी सही है, प्रश्न उत्तर काल, और शून्यकाल भारत की ही देन है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र एक वर्ष में बुलाए जाते हैं? इसका सही उत्तर है 2 बार, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? किस आधार पर सीटें आवंटित होती है लोकसभा में राज्यों को? कौन सा ऑप्शन सही है? तो यह ऑप्शन ए सही है, इसमें जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती है। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया जाता है? परिभाषित किया गया है धन विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद है 110, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है कितने समय तक? तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है 14 दिन तक, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 36 है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुरस्तापित नहीं किया सकता है बगैर किसकी सहमति के बगैर? राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक नहीं पेश किया सकता है, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बगैर कोई भी धन विधेयक राज्य विधानसभा में पेश नहीं किया सकता है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कब प्रस्तुत किया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण? कौन सा सही ऑप्शन है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व, बजट पेश करने से पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक सदन में पेश किया जाता है, किस सदन में पेश किया जाता है? तो यह पेश किया जाता है वित्त विधेयक लोकसभा में, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो केंद्र राज्य संबंध जिस अनुसूची में है वह है 7वीं अनुसूची, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है, अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है कौन सा? तो यह संवैधानिक है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? तो इससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद है 263, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो यह सर्वप्रथम पेप्सू में यानी कि पंजाब में लागू किया गया था, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों के युग में से कौन एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता है? कौन सा अनुच्छेद है जो निलंबित नहीं हो सकता है? तो अनुच्छेद है अनुच्छेद 20 और 21, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है, कौन सा ऑप्शन सही है इस संबंध में? तो ऑप्शन ए सही है, 1 माह के अंदर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 46, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार की गई है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा कभी नहीं की गई है अभी तक, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? किसकी सलाह पर किया जाता है राष्ट्रपति शासन लागू राज्यों में? तो वह गवर्नर यानी कि राज्यपाल की सलाह पर, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 48 है, वह कौन सा अपराध है जिसके घटित करने का प्रयास दंडनीय है?
और जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता है। तो अपराध है आत्महत्या। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है राज्य की संचित निधि का संचालन? तो किया जाता है राज्य विधानमंडल द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थापित है? तो यह है हेग में। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, किस वर्ष खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था? तो वह वर्ष है 1954। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है 52, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? तो भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 को। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो मंडल आयोग रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी वर्ष 1980 में। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ है? तो इसका उल्लेख है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है चारों में से? तो वह है ऑप्शन सी, मौलिक कर्तव्य सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य भाग 4 में 4 के ए में वर्णित है और प्रश्न में लिखा है कि संविधान का भाग 6 का ए। यह गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं, तो प्रश्न के अनुसार यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की जुलाई 2021 में किस देश में गोली लगने से मृत्यु हो गई? तो दानिश सिद्दीकी की मृत्यु हो गई अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है, बोल्ड योजना के तहत खादी ग्रामोद्योग आयोग राजस्थान में कौन सा वृक्ष लगाएगी? तो ऑप्शन बी सही है, बांस का वृक्ष लगाएगी। अगला प्रश्न है, होम इन द वर्ल्ड ए मेमोयर। होम इन द वर्ल्ड ए मेमोयर पुस्तक किनकी रचना है? तो यह है अमर्त्य सेन की रचना है। नेक्स्ट है, फुटबॉल का कोपा अमेरिका 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह किया गया ब्राजील में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का 7वां संस्करण वर्ष 2021 में कहाँ आयोजित किया जाना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रूस में। क्वेश्चन नंबर 61, भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? तो भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है इंदौर को। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, जोया अग्रवाल को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को लॉन्च किया गया है, जिसके तहत कमर्शियल एवं प्राइवेट गाड़ियों को क्रमशः कितने वर्ष बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 15 वर्ष 20 वर्ष, यानी कि कमर्शियल गाड़ियों को 15 वर्ष पर और प्राइवेट गाड़ियों को, निजी गाड़ियों को 20 वर्ष के बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट है, फॉर्च्यून 500 कंपनियों के 2021 की सूची में कितनी भारतीय कंपनियां शामिल हैं? तो इसमें कुल 7 भारतीय कंपनियां शामिल हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो इस कार्यक्रम का नाम है विद्या प्रवेश कार्यक्रम। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में सुर्खियों में रहा बगराम एयरबेस किस देश में स्थित है? तो यह अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69,
व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं पीवी सिंधु। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा शहर 100% वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला शहर बन गया? तो वह है भुवनेश्वर। अगला प्रश्न है, जायद तलवार 2021 किन देशों के बीच का नौसैनिक अभ्यास है? तो यह भारत और यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच का नौसैनिक अभ्यास है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की भौगोलिक संकेतक प्राप्त राजा मिर्च को पहली बार लंदन निर्यात किया गया? तो यह मिर्च कहाँ का है? जीआई टैग इसे मिला है हाल ही में, तो यह है नागालैंड का। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 29 जुलाई को। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? तो इसका आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाय इमोशन। यूनाइटेड बाय इमोशन, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में किस स्थान पर 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वर्ष 2021 आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन होना है गोवा में। नेक्स्ट है 76, वर्ष 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा पेरिस में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस देश के मैगलोर ट्रेन का अनावरण किया गया जो 600 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति में सक्षम है? तो इसका अनावरण किया गया चीन में। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, G7 सदस्य देशों ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन शून्य करने का लक्ष्य रखा है? तो किस वर्ष तक रखा है? वर्ष 2050 तक। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, वेयर अबाउट ए नोवेल। वेयर अबाउट ए नोवेल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं झुप्पा लाहिरी। झुप्पा लाहिरी, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में होगा? तो इसका आयोजन होगा जर्मनी में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कर्णम मलेश्वरी ने किस वर्ष हुए सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? तो यह हुआ था वर्ष 2000 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, आईसीसी की पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीती है? तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने जीती। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, एयरटेल ने भारत में 5G नेटवर्क समाधान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो एयरटेल ने 5G नेटवर्क समाधान के लिए साझेदारी किया है TCS के साथ। क्वेश्चन नंबर 84 है, झारखंड के राज्यपाल कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रमेश बैस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, तीरंदाजी विश्व कप 2021 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो इसका आयोजन हुआ पेरिस में। नेक्स्ट है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो इसमें भारत का स्थान रहा 135वां। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, किस देश ने गहरे समुद्र मिशन यानी कि डीप ओशियन मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वह देश है भारत। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, नीति आयोग के CEO कौन है जिनके कार्यकाल में 1 वर्ष का विस्तार किया गया है? तो इसका उत्तर है अमिताभ कांत। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन, अमेजन ने भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र किस शहर में लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है सूरत। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीता है एस्ले बार्टी ने। एस्ले बार्टी, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने राज्य की नई जनसंख्या नीति 2021 से 2030 की घोषणा की है? तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में किस शहर में देश का पहला निजी LNG संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो यह किया गया है उद्घाटन इसका नागपुर में। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93,
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के सफल क्रियान्वयन में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो वह राज्य है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं को कोरोना का टीका लगाने के लिए मातृ कवचम अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो वह राज्य है केरल, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 95। सुरेखा सिकरी जिनका हाल ही में निधन हो गया वह क्या थी? तो वह एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। अगला प्रश्न है, एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना कौन सा राज्य शुरू करेगा? तो वह राज्य है हरियाणा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, टोक्यो में संपन्न हुए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर था मिराई तोवा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मीराबाई चानू निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो उनका संबंध है भारोत्तोलन से, वेट लिफ्टिंग से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो यह मंदिर स्थित है तेलंगाना में, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। कौन सा देश आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के वाणिज्यिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो वह देश है फिलीपींस, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।